पहले मैं आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथ साथ अपने पूरे क्षेत्र को, नगर को, देश को दशहरा दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसमें विषय ये है कि विगत 3 दिन पहले हम लोगों ने सांसद वीपी सरोज का, नगर के कुछ वरिष्ठ लोगों का होर्डिंग जो है कि चुंगी चौराहे पे जो है शौचालय के ऊपर लगाया गया। जैसा कि जाना जाता है कि बहुत पहले से ही नगर पंचायत का होर्डिंग जो है वहाँ जय फ्लैक्स वाले लगाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे पैसा वसूलते हैं उसके नाम पे। अब नगर पंचायत से उसका क्या टाई अप है किसी को नहीं पता है, लेकिन नगर पंचायत का सारी होर्डिंग जो है कि जो शौचालय के ऊपर है, रोजबेड की दोनों साइडों पर लोग लगाते हैं। उनसे कहा गया, उन्होंने ले जा करके अपनी साइड को वहाँ पे लगाया। लेकिन कल विगत जो है कि 7 से 8 के बीच में जो टाइमिंग थी, उसमें जो है कि संजय जायसवाल ने जो है कि अपने लोगों को भेज करके महासमिति एक जो है उसके ऊपर जो है कि बैनर पोस्ट करने का काम किया, पेस्ट करने का, जिससे हम लोगों को प्लस हमारे समर्थक जितने लोग थे सबको सूचना पहुंची। तो हम लोगों ने वहाँ पहुँचा, ये हुआ कि ये किस तरीके से क्यों हो रहा है वहाँ। इसके बाद किसी भाई थे, बब्बू भाई थे, राजेश जी थे, सारे लोग ने वहाँ पहुँचे, पूरी टीम पहुँची। उस पर क्या हुआ, उस पर संजय जायसवाल जी आए के बाद वहाँ कुछ आओ नकाओ देखे के बाद मेरे ऊपर झटक पड़े। आए तत्काल झटक पड़े मतलब हाथ लगाए कॉलर की तरफ। अच्छा। समर्थकों ने पूरी तरह से जो है कि उनको तत्काल रोकने का काम किया। इसमें कस्बा इंचार्ज भी पहुंचे थे, जो कि उनके सामने का मामला है। इस बात पूरी भीड़ वहाँ जम गई, दंगा होने का पूरा प्रसार बन गया। इसमें हमारे एसओ साहब ने सही समय पर सही मौके पर पहुँच करके उन्होंने ये मंजिल उस दंगे को, यहाँ के लोगों को भीड़ को कंट्रोल करते हुए, वहाँ दोनों पक्ष को इधर उधर करते हुए उन्होंने जो है कि किसी तरीके से वहाँ का विवाद को शांत किया। रही बात तो वहाँ नगर पंचायत की नोटिस की, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि ईओ साहब ने हमारी बात हुई थी जिस दिन होर्डिंग लगी, तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो गोलंबर बना हुआ जहाँ लाइटें लगी हैं, ये आपने होर्डिंग लगवा दिया है ऑलरेडी, क्योंकि वो मछली शहर की सुंदरता के लिए लगा हुआ है, कृपया उसको आप हटवा दीजिए। हमने कहा ईओ साहब देखिए, वो ऑलरेडी बैनर वहाँ नहीं लगवाया था, लेकिन जिस फ्लैक्स वाले को बोला गया तो गलती से वहाँ लगा दिया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तत्काल उसको मैं बोल दे रहा हूँ उतरवाने के लिए, लेकिन जैसे मैंने उसको बोला सोनू जी को कि वहाँ से जाके बैनर को हटा दीजिए, जैसे वो बैनर हटाने गया तो वहाँ पता चली कि महासमिति की बैनर जो है हमारे बैनर से उसमें नाप दिया गया था पूरी तरीके से। तब मैंने ईओ साहब के पास फिर फ़ोन किया। हमने कहा कि ईओ साहब ऐसे मामला है, इस कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं बैनर को नहीं हटवा सकता, आप ही दोनों बैनर हटवा दीजिए, एक बैनर हटवा दे, ये आपका विषय है, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ईओ साहब ने बड़े बैनर या शौचालय के लिए कोई ऐसी बातें नहीं की। जो उन्होंने कहा कि नहीं हाँ रसीद कटी या उनको एप्लीकेशन दिया गया, ऐसा कोई बात नहीं ना, ऐसा कोई विषय है। जो बातें हो रही हैं कि अब जो है त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, भरत मिलाप नहीं मनाया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको देखा गया कि आप मेले में, किसी भी मेले में, यानी मुस्लिम का मेला हो या फिर आप लोगों का मेला हो, सारे मेले में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और अभी बातें ये सुनने में आ रही कि त्यौहार जो है पहले मैं आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए ये ऑलरेडी गलत चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए आज नहीं, ये हमारी पुरानी प्रथा है जिसको हम लोग ऐतिहासिक तरीके से इसको मनाते चले आए हैं। ये गलत चीज़ें हैं। अगर ऐसा होगा सीमांचल मछली शहर का एक जन, पूरा प्रशासन, पूरी टीम लग करके पूरे सिस्टमेटिक जो है मेला मनाने का काम करेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ मंजिल चेयरमैन साहब गलत हैं। गलत इसलिए है, देखिए आपसी विवाद था बैनर का, यहाँ नगर की न सफाई का मामला था, न दुर्गा पूजा पंडाल का मामला था। इस विषय में उनको वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ऑलरेडी बताइए कि 25-25, 30 पंडाल हैं, इतने सारी जो है कि लाइटें हैं, इतने सारे जो है कि चौकियाँ निकल रही हैं, इतने सालों से लोग जो है पूरी तैयारियां करके रखे हुए हैं। ये अगर न मने, ये संभव नहीं है। मैं मछली शहर की पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है मछली शहर की पूरी एक जनता मिल करके जिस तरीके से विगत वर्षों में मेला मनाया गया उस तरीके से मनाने का काम करेगा। लेकिन आज लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मेला नहीं मनाया जाएगा और यहाँ पे जो प्रभारी निरीक्षक है उनका स्थानांतरण किया जाए। निरीक्षक को मेला न मनाने का उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे हमारे बब्बू भैया ने कहा कि ऑलरेडी जो है कि इन्होंने जो अपनी महासमिति गठबंधन किया है वो फर्जी तरीके से है, तो वो उनका विषय है। ऑलरेडी ऐसा नहीं कि उनका पर्सनल मामला जो भी हो, लेकिन समिति के सारे लोग जो भी
मेले में भाग लेना चाहेंगे या सारे दुर्गा पूजा पंडाल के लोग, सजावट या कमेटी के लोग, जो भी है सारे लोग हैं, जो भी करना चाहेंगे उसके लिए। जैसे आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक सम्मानित डॉक्टर हैं और एक बहुत बड़ा आपकी संस्था चलती है, तो जो विवाद हुआ है तो किस तरीके से उसको सुलझाएंगे, क्या पहल करेंगे, कैसे हो जाए? सुलझाने का मेन तरीका यही है कि पहली चीज़ है, जो उन्होंने सारे विज्ञापन दिए हैं इसको वापस लेकर के नगर में जिस तरीके से शांति व्यवस्था थी उसको बनाने का काम करें, नगर को एक खुशहाली देने का काम करें। और उसी के साथ साथ जैसे ईओ साहब ने जैसे सफाई का जो कार्यक्रम को रोक के रखा है, आज पूरा नगर जो है कि पूरा गंदा पड़ा हुआ है, उनको पार्टी नहीं बननी चाहिए या उनसे या उससे कोई मतलब नहीं है, ये तरीका गलत है। इसमें ईओ साहब को इस तरीके से नहीं पेश आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, आपके चेयरमैन साहब, उनको जो बैनर का विवाद था वहीं तक सीमित रखना चाहिए ना। अब ना यहाँ समिति की बात, जैसे आपका पंडाल का, मेला का, जो चौकियों का, इसमें कोई विषय ही नहीं है, इसमें कोई विवाद ही नहीं थी, विषय को रखने का कोई मतलब नहीं है। काफी गरीब लोग परेशान हो रहे हैं इसमें। मछली शहर की जनता को दिखाना चाहते हैं कि नहीं तानाशाही मेरी रहेगी, ये संभव नहीं है। दूर दराज से लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं, कमाते हैं, सारी लोगों का नुकसान हो रहा है। जी ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।